हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काव्या जो है आदि की सगाई पे पहुंचती है और पांडे सर को एक झटका देती है और गिरिराज प्रधान को कि जिस केस में वो काम कर रहे हैं पांडे सर उस में काव्या भी काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें जब सुनता है पांडे तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वैसे काव्या जो है यहाँ कुछ प्रूफ करने आई थी, जो कि राधिका का जो ब्रेसलेट है वो नया बनवाया गया है, वो पुरानी ब्रेसलेट नहीं है जो राधिका ने पहनी हुई थी। तो इस सभी चीज़ों को प्रूफ करने के लिए ज्वेलर्स को बुलाया गया जिसने ये ब्रेसलेट बनाया था। तो वहीं काव्या ये सारी बात कहकर चली जाती है और यहाँ जो है आदि और राधिका की सगाई होती है, लेकिन काव्या ये सारी चीज़ें नहीं देखती है। वो वहाँ से सीधा जो है घर चली आती है। तो फिर यहाँ उसके पापा इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने पायल के यहाँ कॉल किया था, कहा था कि काव्या अभी तक घर नहीं आई है, उसे फ़ोन दो ज़रा, हम बात करेंगे। तो फिर पायल कहती है कि अंकल, काव्या तो यहाँ आई ही नहीं, मेरे घर कोई भी पार्टी नहीं थी। तो फिर वो समझ जाते हैं कि काव्या कहाँ गई होगी। फिर वो उसके कमरे में जाकर इंतज़ार करते हैं। फिर जब काव्या आती है, अपने कमरे का स्विच ऑन करती है तो देखती है कि पापा वहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने पापा से नाराज़ है और उनसे कोई भी बात नहीं करती है। लेकिन काव्या के पापा पूछते हैं, मैंने पायल को कॉल किया था, तुम वहाँ नहीं थी, तुम आदि के घर गई थी ना? फिर वो कहती है कि हाँ, हम गए थे वहाँ। फिर वो सारी बात नहीं बताती है जो कि सच थी। वो कहते हैं वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम उससे मत मिला करो। और ये सारी बातें बोलकर वो काव्या के कमरे से उसके पापा चले जाते। फिर काव्या सोचती है कि पापा आप उसे गलत समझते हो, वो ऐसा नहीं है, गलत उसके साथ हो रहा है। तो फिर जो है काव्या मयंक आता और पूछता है, क्या बात है दीदी, आप इतनी परेशान क्यों हो? आइए, हमने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवाई है, आइसक्रीम आपकी फेवरेट सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो वो लोग दोनों आइसक्रीम वगैरह खाते खाते पूछते हैं मयंक कि अब बताओ क्या हुआ है। तो फिर काव्या जो वो सारी बात बताती है। फिर मयंक कहता है, अगर ऐसी बात है दी तो फिर आप क्या करोगी? तो वो फिर कहती है कि राधिका ने जहाँ से वो ब्रेसलेट बनवाया है नया वाला, वो उन्होंने हमसे कहा है कि वो कल आएंगे और ये प्रूफ हो जाएगा कि राधिका ने नया ब्रेसलेट बनवाया है। फिर वो उस ज्वेलर वाले को कॉल लगाती है और कहती है, अंकल आप कल के लिए तैयार होना। फिर वो ज्वेलर वाला कहता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं कैसे उन बड़े बड़े आदमी के आगे ये बोल पाऊँगा? तो फिर काव्या कहती है, आपको सिर्फ सच बोलना है, सच बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन जीत सच्चाई की ही होती है। फिर वो कहता है ज्वेलर वाला कि ठीक है, अब आपने कहा है तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली है, मैं कल आऊँगा और जो सच है वो वहाँ जाकर बोल दूँगा। फिर काव्या कहती है, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फ़ोन रख देती है। फिर मयंक कहता है कि अगर उन्होंने ये सारी बात कह दी तो फिर तो प्रूफ हो जाएगा कि तुम झूठ नहीं बोल रही हो। फिर अगली सुबह होती है दोस्तों, और वहीं काव्या जो है पहुंचती है और सभी लोग इंतज़ार करते हैं कि फ़ैसला आखिर किसके हक़ में है। तो फिर वो ज्वेलर वाला से पूछता है, जो कि काव्या कहती है, कहिए अंकल जो आपने कल हमें कहा था। फिर वो ज्वेलर दुकान वाला कहता है, जी मैडम, मैं वही कहूँगा जो आपने कहा है। तो फिर वो अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि मुझे ये आईएएस मैडम ने ही यहाँ भेजा और कहा कि मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ तुम वहाँ जाकर वैसा ही बोल देना। फिर वो ज्वेलर वाला एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता है जो कि फेक होता है, लेकिन सभी लोग उस रिकॉर्डिंग पे विश्वास कर लेते हैं, जिसमें वॉइस जो रिकॉर्ड होता है उसमें ये होता है कि अंकल आपको सिर्फ इतना कहना है वहाँ जाकर कि राधिका ने नया ब्रेसलेट बनवाया है और इस रसीद में उसी का नाम है। फिर काव्या कहती है, अंकल आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप वही कहिए जो सच है। तो फिर वो ज्वेलर वाला कहता है, मैं वही कह रहा हूँ जो आपने मुझे कहा था कहने को। फिर सभी लोग आदि जो है उस ज्वेलर वाले की बात पे विश्वास कर लेता है और काव्या को कहता है, अब तुम और कितना नीचे गिरोगी,
भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसमें जो है आग में घी डालने का काम गिरिराज प्रधान कहता है ज्वेलर को कि हम कैसे मान ले कि तुम सच कह रहे हो, मेरे बेटे को इस पर बहुत भरोसा है। फिर आदि जो है काव्या को ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर करता है, तो उसकी माँ कहती है अगर काव्या इस घर से जाएगी तो मैं भी जाऊँगी। फिर राधिका यहाँ कहती है नहीं आंटी, अगर आप जाओगे तो मैं यहाँ कोई भी रस्म नहीं कर पाऊँगी, आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी। तो ये सारी चीज़ें होती है, फिर दोनों की सगाई हो जाती है दोस्तों। फिर देखते हैं आगे के एपिसोड में क्या दिखाया जाता है। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।